Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the readers. Today we are going to discuss exercise of chapter number 1. So the topic of our exercise is question answers and grammar. So let's start. Answer the following questions. First one है, which aspect of human life does Islam cover? इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के कौन से पहलुओं का अहाता करता है? आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी एडिशनल बुक से याद करेंगे। सेकंड है, व्हेन एंड वेयर वाज द लास्ट सरमन डिलीवर्ड? कब और कहाँ आखिरी खुतबा दिया गया? थर्ड है, व्हाई वर द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस अबॉलिश्ड? ज़माने जाहिलियत की रसूमात क्यों ख़त्म कर दी गईं? फोर्थ है, व्हाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली? हमें औरतों के साथ क्यों नरमी से सलूक करना चाहिए? फिफ्थ है, What are the important points of the last sermon of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अहम नकात कौन से हैं? सिक्स है, Why is the last sermon called the Universal Charter of Human Rights? आखिरी खुतबे को आलमगीर इंसानी हुकूक का मंशूर क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट है, Fill in the blanks with suitable words given below. इन ब्लैंक्स को आप अपनी बुक पर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस्लाम कवर्स, राइट हेयर कवर्स all the aspects of human life. Second, all praise be to Allah. Third, you will be held answerable for your actions. Fourth one है, women are helpers who cannot manage their affairs themselves. Fifth one है, there is no God but Allah, the one having no partner with him. Sixth, every Muslim is the brother of every other Muslim. Right here brother. Next है, यूज ए टेसरस। टेसरस डिक्शनरी को कहते हैं। टू राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के सिनोनिम्स आप लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। डिलीवर, गाइडलाइन, लेजिटिमेट, लॉफुल, विलिंगली, कस्टडी, एस्ट्रे, कन्वे। सिनोनिम्स हैं डिलीवर, कन्वे, गाइडलाइन, सजेशन, लेजिटिमेट, lawful, legal, willingly, gladly, custody, charge, astray, in wrong direction, convey, transfer. Next है, ग्रामर में हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज अ combination of two words, pro and noun. Pro means instead of or in place of, and noun, as you know, a name of place, person and things. So pronoun is a word that is used instead of a noun or name to avoid repetition is called pronoun. The personal pronouns are I, it, you, he, she, they and we. Pronouns can be used as subject as well as object. pronoun को हम subject के तौर पर भी और object के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सलीम एंड अमजद आर नेबर्स। यहाँ सलीम और अमजद नाउन है। दे आर फास्ट फ्रेंड्स, दे एक प्रोनाउन है। आर फास्ट फ्रेंड्स, एवरीबडी नाउज देम, देम भी एक प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस। इन सेंटेंसेस में से आप प्रोनाउन को अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट वन है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन 9th Zilhaj 10 AH. ही एंड हिज आर प्रोनाउंस, सो अंडरलाइन दीज। सेकंड है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज हिज कंपेनियंस टू डिवोट देयर लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम। His and there are pronouns, so underline these. Third one, if you were asked about me,
what would you say? इसमें you, me and you प्रोनाउंस हैं, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ है all praise is due to Allah, so we praise him, we and him are pronouns, इसे अंडरलाइन करेंगे। फिफ्थ है verily you will soon meet your Lord, you and your are pronouns, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है read each set of sentences, encircle the pronoun in the second sentence, underline the noun or nouns in the first sentence that the pronoun replaces, the first one is done for you। हमारे सामने दो सेट हैं। फर्स्ट सेट में से हमने नाउन को अंडरलाइन करना है और इस सेकंड सेट में हमने प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन है द हियरिंग एड इज यूज्ड फॉर हियरिंग, और सेकंड में हेयरिंग एड का प्रोनाउन होगा इट इज यूज्ड फॉर हेयरिंग। सेकंड है बीज कलेक्ट पोलन, बीज एक नाउन है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे और इसका प्रोनाउन है दे को आप सर्कल करेंगे, दे कलेक्ट पोलन। थर्ड है मदर एंड फादर वेंट टू द मार्केट, मदर एंड फादर आर नाउन्स, सो अंडरलाइन दिस। सेकंड में मदर एंड फादर का प्रोनाउन है दे को आप सर्कल करेंगे, दे वेंट टू द मार्केट। फोर्थ है सबिहा वेंट होम, सबिहा नाउन है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे और इसका प्रोनाउन है शी को आप सर्कल करेंगे, शी वेंट होम। फिफ्थ है बुक्स एंड मैगजीन्स वर पाइल्ड ऑन द टेबल, बुक्स एंड मैगजीन्स नाउन है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे और इसका प्रोनाउन है दे को आप सर्कल करेंगे, दे वर पाइल्ड ऑन द टेबल। सिक्स्थ है अदनान रैन इन द रेस, सिक्स्थ है अदनान रैन इन द रेस। अदनान नाउन है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे, अदनान का प्रोनाउन है ही को आप सर्कल करेंगे, ही रैन इन द रेस। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब इज द वन दैट फॉलोज द पैटर्न ऑफ टेकिंग ed फॉर द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। ऐसे वर्ब्स जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनने के बाद लास्ट पर ed आता हो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडेड लास्ट पर ed है तो ये रेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब एन इरेगुलर वर्ब इज वन दैट डज नॉट टेक ed एंडिंग फॉर सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। ऐसे वर्ब्स जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनने के बाद लास्ट पर ed नहीं आता वो इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैच कॉट। इसे हम एक्सरसाइज से समझेंगे। आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग। रन की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है रैन, रन। सो रन इज इरेगुलर वर्ब। एड के फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं एडिड, तो एड एक रेगुलर वर्ब है। गो की फॉर्म्स हैं वेंट एंड गोन, गो एक इरेगुलर वर्ब है। प्रेड, प्रेड इज रेगुलर वर्ब। लाइटेड, लाइट रेगुलर वर्ब। डिलेड, डिले इज रेगुलर वर्ब। tied is regular verb. Fly, flew, flown. Fly is irregular verb. Mend is irregular verb. Laughed. Laugh is regular verb. Came. So come is irregular verb. Next है
Simple present tense. The simple present tense is used to express a habitual action. ऐसे काम जो रोज़ाना का मामूल होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी टेक रिफ्यूज विद अल्लाह अलमाइटी. हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं. ये भी ऐसा काम है जो हम हैबिचुअली करते हैं. ऑल हैबिचुअल एक्शंस. इसके अलावा माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम. मेरी घड़ी सही वक्त रखती है. माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम मीन्स कि मेरी घड़ी सही टाइम देती है. या इसके अलावा सूरज मशरिक से तलू होता है. ये सभी प्रेजेंट टेंस में आते हैं. प्रेजेंट टेंस में इसके अलावा प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है. एक्सरसाइज से समझ लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. फर्स्ट है एवरी मैन नाउ knows what to do. एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसके वर्ब के साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे. एवरी मैन नाउज व्हाट टू डू. सेकंड है ईच चाइल्ड. अगेन ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसलिए हम इसके वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे. ईच चाइल्ड रिसीव्स अ प्रेजेंट. थर्ड है माई फादर डेली ड्राइव्स. फादर एक सिंगुलर नाउन है. माई फादर डेली ड्राइव्स मी एंड माई सिस्टर टू स्कूल. द सन सिंगुलर है, एस का यूज करेंगे. द सन राइजेज इन द ईस्ट. नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ टिकट. अगेन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ टिकट. नेक्स्ट है पंचुएशन. पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग. किसी भी सेंटेंस को करेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसमें फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपॉस्ट्रोफी या कोटेशन मार्क्स लगाते हैं, जिससे हम एक सेंटेंस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज में हम पंचुएशन का यूज करेंगे. पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट वन, वेयर आर यू गोइंग. फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है तो W कैपिटल आएगा. वेयर आर यू गोइंग एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. सेकंड है हुर्रा. हुर्रा का एच कैपिटल. हुर्रा एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क. वी हैव वून द मैच फुल स्टॉप. थर्ड है इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी. इट का है कैपिटल, टी के बाद अपॉस्ट्रोफी. अ ग्रेट ट्रेजेडी फुल स्टॉप. फोर्थ है लाहौर. लाहौर का एल कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ पंजाब. पंजाब का पी कैपिटल फुल स्टॉप. फिफ्थ है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. अगेन ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके लास्ट पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट है इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. So it's your home task that you learn all the exercise. Also you write word synonyms on your notebook. Thank you.